आशुतोष महाराज जी के पावन चरणों में मेरा सादर दंडवत नमन है। आज मैं आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे शीर्षक पर विचार करने जा रही हूँ, बात करने जा रही हूँ जो बहुत ही विचारणीय है। एक ऐसा शीर्षक, एक ऐसी मुख्य बात जो हम सभी के जीवन में बहुत ही प्रेरणादायक है और एक तरीके से थी। आज के शीर्षक का नाम है प्रसन्नता का गणित। शीर्षक, सबसे पहले हम शीर्षक समझते हैं। प्रसन्नता यानी खुशी, यानी सुख। आज तक हमने बस यह सुना है कि सुख बहुत ही प्यारा होता है, सुख बहुत ही अच्छा होता है, परंतु सुख है क्या? इस संसार का हर व्यक्ति इसी बात में फंसा हुआ है और कई व्यक्ति इस बारे में सोचते भी नहीं हैं, परंतु परेशान जरूर रहते हैं। बात यह है कि सुख क्या और दुख क्या। ऐसा क्या सुख है जिसे हमारे पूर्वज और हमारी कई पीढ़ियां नहीं समझ पाई और ना हम समझ पा रहे हैं, और ऐसा क्या दुख है जिसे हम झेलना नहीं चाहते और ना ही हमारी पीढ़ियां झेलना चाहती थी परंतु उनको झेलना पड़ा। ऐसी क्या चीज है जिससे उन्हें सुख मिल जाता? हम हमेशा सुनते हैं कि सुख के दिन आए, हमें सुख चाहिए, हमें खुशी चाहिए। ऐसा वो क्या है जिससे उन्हें खुशी चाहिए? ऐसा वो क्या है? यदि मैं स्वयं की बात करूं या आज के समय की बात करूं तो ऐसा क्या है जिससे व्यक्ति को प्रसन्नता हो? आज के व्यक्ति को केवल उन चीजों से प्रसन्नता है जो उसके लिए बिल्कुल एक तरीके से खराब है, जो उसे भंग कर दें। जिस प्रकार एक ऋषि की पहले राक्षस और दैत्य एक पूजा भंग कर दिया करते थे, उसी प्रकार आज के मानव की जो भी उसने चीजें बटोर रखी हैं वो उसे भंग कर रही हैं। ऐसा क्या है जो सुख हम पा नहीं रहे हैं और हम पाना चाहते हैं? और ऐसा कौन सा दुख है जिसे हम देखना क्या उसका नाम भी नहीं लेना चाहते हैं? तो आज इस बात को हम एक कहानी के द्वारा समझेंगे। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था, और एक ऐसा राजा जो बहुत ही करुणामय था, जो अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम भाव से रहता था। उनका एक पुत्र था। पूरे राजमहल में उसकी बहुत ही शान शौकत थी और हर तरफ उसकी बातें होती थी, क्योंकि राजपुत्र और राजा दोनों ही इतने अच्छे थे। परंतु राजा के पास सब कुछ था, हर प्रकार की चीजें थी, हर प्रकार का मूल्यवान वस्तु। ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई मूल्यवान वस्तु ना थी जो उस राजपुत्र और उस राजा के पास ना हो। परंतु उस राजा को एक बात खाई जाती थी, हमेशा एक ऐसी बात पे उसका सोचना समझना बंद हो जाता था जो उसे बहुत ही परेशान करती थी। और वो बात यह थी कि उसका पुत्र सुखी नहीं है, बल्कि उसके पुत्र के पास तो ऐसी शान शौकत थी जो हम सोच नहीं सकते, ऐसे मूल्यवान वस्तु थी जो हम बयां भी नहीं कर सकते। आज के समय में ऐसी चीजें तो मूल्यवान व्यक्तियों के पास भी नहीं होती जो उस राजपुत्र के पास थी। अगर उसे माया चाहिए होती थी तो स्त्रियों की कतार लग जाती थी, उसे मोह से जुड़ा कोई चीज चाहिए होती थी तो वो उसे मिल जाती थी, परंतु वो सुखी नहीं था। इस बात से परेशान होकर वो एक बार एक ऋषि के पास पहुंचे और ऋषि से अपनी सारी विडंबना रखी कि मैं एक राजन हूं और मैं हर बात से परेशान हूं। मैं इस इलाके का राजा हूं, मैं इस जगह का राजा हूं और मैं एक चीज से परेशान हूं। ऋषि समझ चुके थे कि उन्हें क्या चीज की परेशानी है, क्योंकि जो संत महापुरुष होते हैं वो देखते ही भाप लेते हैं कि व्यक्ति किस परेशानी से उनके पास आया है, परंतु फिर भी वो सुनना चाहते थे। राजा उनके सामने बोले कि मेरे पास हर तरह का शौक है, हर तरह की शान शौकत है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे पास नहीं है, परंतु फिर भी मेरा पुत्र हमेशा निराश रहता है, हमेशा दुखी रहता है। उसके चेहरे की एक हल्की मुस्कान देखने के लिए मैं तरस जाता हूँ। ऐसा क्या है जो मैं उसे दे दूं और वो खुश हो जाए, वो सुखमय दिखे? तभी ऋषि ने बोला कि तुम्हारे पुत्र को सुख और दुख की कोई लालसा नहीं है, उसे किसी भी प्रकार की चीजें देने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें ठहराव है, उसमें शांति है। क्यों? क्योंकि वो प्रसन्नता का गणित जानता है और आगे चलकर वो प्रसन्नता के गणित पर ही आगे अग्रसर होगा। ऋषि ने एक बात बताई कि क्या चीज छोड़नी चाहिए
और क्या चीज समाप्त कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम ये मत करो कि तुम अपने बेटे को ये चीज छोड़ दो, ये चीजें अपनाओ, ये चीजें बंद कर दो, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को रोकते हैं तो वो आगे चलकर बहुत विकराल रूप ले लेती है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को दबाते हैं, अगर एक क्रिया के द्वारा समझे कि जब हम फुटबॉल को जितना दबाते हैं वो और हाथ हटाते हैं वो उतनी ही ऊंचाई पर उड़ता है। क्यों? क्योंकि जितना आप प्रेशर बनाएंगे किसी चीज पे वो आगे चलकर उतनी ही ज्यादा तेजी से उछलेगी। ठीक इसी प्रकार उन्होंने बोला कि कभी भी किसी भी चीज को उस पर छोड़ने मत दो, उसे ये मत कहो कि छोड़ दो, रोक दो, नहीं, एक ऐसा काम करो जिससे उसके मन में स्वयं ये बात आ जाए कि मुझे समाप्त करना है। ये कहानी सिर्फ एक ऐसी कहानी नहीं थी जो सिर्फ एक व्यक्ति पर हो, ये कहानी हर व्यक्ति पर लागू होती है, यहाँ तक कि हम सभी पर। और वो कैसे? हम हमेशा कहते हैं कि ये चीज रोकनी है, ये चीज नहीं करनी है, वो चीज नहीं करनी है, या अगर एक क्रिया द्वारा समझे तो हम कहते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाना है, ज्यादा मोबाइल नहीं देखना है, आंखें खराब हो जाएंगी। ये सब चीजें हम रोक रहे हैं। या अगर एक स्त्री और एक पुरुष चित्र के बारे में बोलूं तो हम ये हमेशा सोचते हैं कि हमें किसी भी लड़के के प्रति आकर्षित नहीं होना है। अगर हमारे अंदर आकर्षण भाव जगता है, कामुकता जगती है, तो हम उसे रोकने लगते हैं। हम सोचते हैं उसे कैसे दबाएं, वो हमारे अंदर झलके ना। यही काम हम गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि जहां समाप्ति आ जाती है, जहां यह आ जाता है कि छोड़ना है, रोकना नहीं, वहां हमेशा एक उद्गम दीपक जलता है, एक ऐसी रोशनी फैलती है जो पूरे जगत को दीपमय कर देती है, एक ऐसा उजाला होता है जो पूरे संसार को रोशनमय कर देता है। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी चीजों को, अपनी विचारों को पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं तो वो हम में दोबारा उभरते ही नहीं है, जिससे हमारा नया जन्म होता है। हमें हमेशा कहा जाता है कि हमारा ये जन्म है, पिछला जन्म पता नहीं है और अगला जन्म होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर दिन, हर क्षण हमारा जन्म होता है। वो कैसे? क्योंकि हर क्षण हम एक न एक विचार सीखते हैं, भले वो खुद से ही सीखें। तो जब हम किसी भी चीज को रोकते हैं तो वो चीजें क्या होती हैं? दब जाती हैं। परंतु अगर हमें यह आ जाए कि हमें समाप्त करना है तो हम उसे और अच्छा रूप दे सकते हैं, हम नया जन्म ले सकते हैं। ऋषि मुनि और गुरु सद्गुरु भी यही कहते हैं कि जन्म लेना है, रोकना नहीं है, समाप्त करना है, किसी भी चीज को रोकना नहीं है, छोड़ना है, एकदम बंद नहीं करके रखना है। जब इन सब चीजों से एक व्यक्ति आगे बढ़ जाता है तो वो परमार्थ के मार्ग पर चलता है और तब उसमें जो रोशनी फैलती है वो पूरे संसार को रोशनमय करती है। अब मैं अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।